भारत के छोटे से गांव दीपपुर में एक जंगल था। उसे जंगल में चुड़ैल रहती थी। गांव वाले यह बात जानते थे, इसीलिए वह जंगल में नहीं जाया करते थे। लेकिन गांव वाले दीपावली के समय जंगल में जाना उनकी मजबूरी हो जाती थी, इसीलिए वह जंगल में जाते थे लकड़ियां और कुछ सामान लेने के लिए। तभी चुड़ैल मौका देखकर सभी के सभी लोगों को मारकर खा जाती थी और जो कुछ लोगों बच जाते थे किसी तरह वह सभी आकर गांव में सारी व्यवस्था बताते थे। फिर गांव वाले और सरपंच मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि आप दीपावली के समय पर भी कोई गांव के बाहर जंगल की ओर कदम नहीं रखेगा और ना ही जाएगा। ऐसे ही कुछ साल भी जाते हैं और गांव वाले जंगल में नहीं आया करते थे। फिर एक दिन चुड़ैल जंगल में बैठे बैठे बोल रही थी, अब इस जंगल में सारे जानवर भी खत्म हो गए हैं। सभी जानवर को धीरे धीरे करके मैं मरकर खा ही गई हूँ, और जो बचे हुए भी हैं उनको भी पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। वैसे भी मैं पक चुकी हूँ। इन जानवरों का मांस खाकर अब कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी और गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गांव वाले तो आते नहीं हैं। क्या करूं? फिर चुड़ैल अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करती है। कुछ देर बाद फिर वह शक्तियां बढ़ा लेती है और उसे एक आइडिया आता है। चुड़ैल अपने जादू से बहुत सारे पटाखे बनती है। चुड़ैल के पटाखे काफी बड़े थे और सबसे अलग भी थे। गांव में चुड़ैल अपने भूतिया पटाखे बेचने जाती है, अपना रूप बदलकर। आओ आओ गांव वालों, देखो इतने अच्छे और सुंदर पटाखे हैं। देखो, बड़े बड़े और बहुत ही आवाज करने वाले पटाखे हैं और मार्केट रेट से सबसे सस्ते भी हैं। गांव के बहुत से लोग इतने सस्ते और बड़े बड़े पटाखे देखकर पटाखे लेने चले जाते हैं और बहुत सारे पटाखे खरीद लेते हैं। चुड़ैल गांव से बाहर निकालकर बोलता है, अब मजा आएगा। इन गांव वालों को कैद करके एक एक करके खाऊंगी। अब आगे मजा आएगा। और इन गांव वालों का क्या होगा? बेचारे कोई इन सब के बारे में पता ही नहीं है और ना ही पता चलेगा, और ये सब धीरे धीरे करके मर जाएंगे। बस इन सब के बीच में ये झुमरू तांत्रिक गांव में ना आ जाए, नहीं तो मेरा सारा काम तमाम कर देगा। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। मैं उसे तांत्रिक से निपटने के लिए रात को अपने तंत्र मंत्र से शक्तिशाली हो या करूंगी, और दिन में पटाखे बेचकर सभी गांव वालों को अपने इस जाल में फंसाया करूंगी। गांव में जब कुछ बच्चे और गांव के लोग पटाखे फोड़ने के लिए जाते हैं, तब जैसे ही वह पटाखे फोड़ रहे होते हैं तभी अचानक से ही वह सभी गायब हो जाते हैं और उन्हीं पटाखे में कैद हो जाते हैं। फिर चुड़ैल जाकर उन सभी पटाखे को लेकर चली जाती थी और अपनी गुफा में रख दिया करती थी। एक बार इसी तरह रामू का काम से आ रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। रामू इधर उधर देखने लगता है, तभी रामू के पास में पड़े हुए पटाखे पर रामू की नजर जाती है। रामू देखा है कि इस पटाखे में से आवाज आ रही है। रामू बोलता है, कौन हो भैया तुम, और पटाखे कैसे बन गए हो? अरे भैया, मैं कल्लू प्लम्बर हूँ। मैं जैसे ही पटाखे फोड़ने के लिए जलाने गया, ना जाने कैसे मैं इसमें कैद हो गया। मुझे बस तुम किसी तरह बचा लो। लेकिन भैया मैं कैसे बचा सकता हूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता है किसने ये सब किया है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, गांव में जाकर सभी गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। जब गांव में जाकर राम में सहायता के लिए यह सब बातें बताता है तो सभी गांव वाले यह सब मजाक समझ कर रहने देते हैं। लेकिन जब एक दो हफ्ते बाद बहुत से गांव वाले और कुछ बच्चे और बड़े भी गायब होने लगते हैं, तब गांव के सरपंच परेशान होकर गांव के बीचों बीच में मिलते हैं सभी गांव वालों के साथ और इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि गांव के बच्चे और बड़े लोग कहां पर गायब हो जा रहे हैं। तभी रामू फिर से कल प्लम्बर वाली बात बताता है। इस बार बहुत से लोग उसे बात को सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यह सब देखा था। फिर सभी गांव वाले सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे पता लगे कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तभी खूंटी बोलता है, देखिए सरपंच जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें वो जो पटाखे बेचने वाली आती है ना, वही है। उसी पर थोड़ा शक जा रहा है मुझे। अरे क्या बोलते हो खूंटी भैया, वो तो कितनी सुंदर है और सुशील भी है।
तो अच्छा, चलो अभी जाकर अभी भाभी को बता देते हैं कि यह कौन है, कितनी अच्छी है, क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं नहीं खूंटी, क्या पता सही कह रहा हो, क्योंकि क्या पता उसे तंत्र मंत्र आता हो और इस सब के पीछे उसी का हाथ हो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, उसका पीछा करेंगे, वह 3 दिन बाद आती है। दिन बाद कुछ गांव वाले पटाखे वाली का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद वह सभी देखते हैं कि वह एक चुड़ैल है जो कि अपना रूप बदल कर आती है। पटाखे बेचने चुड़ैल बोल रही थी, अब मैं धीरे धीरे करके बहुत से गांव वालों को कैद कर ली हूं। अब एक करके सभी पटाखे में से गांव वालों को मार पर खाऊंगी। अब मजा आएगा। वाले सुन रहे थे। फिर सभी गांव वाले फिर से मिलते हैं। इन सब से कैसे बचे? गांव वालों, हमें झुमरू तांत्रिक को बुलाना चाहिए, अब वो ही हमें इस पटाखे बेचने वाली चुड़ैल से बचा सकते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। गांव वाले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। झुमरू तांत्रिक आता है और जंगल में जाकर तंत्र मंत्र करने लगता है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है। चुड़ैल को झूमर तांत्रिक बांध लेता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है और गुस्से में बोलती है, ये झामरू तांत्रिक को किसने और कहां से बुलाया? झुमरू तंत्र एक चुड़ैल के ऊपर गंगाजल गिर देता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन चुड़ैल को ज्यादा कुछ नहीं होता है। चुड़ैल तभी झुमरू तांत्रिक ने रामू को बुलाकर कहा कि जाकर चुड़ैल की गुफा में जो पटाखे रखे हैं उन सभी पटाखे को जला दो। सभी गांव वाले वापस आ जाएंगे और चुड़ैल भी रख बनकर मर जाएगी। फिर जाकर राम मूंग चुड़ैल की गुफा में सारे के सारे पटाखे को जला देता है। पटाखे जलाते ही सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल भी रख बनकर मर जाती है। सभी गांव वालों को पटाखे बेचने वाली चुड़ैल से फिर छुटकारा मिल जाता है।